गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में मीनिंग ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी और कंपनी की विशेषताएं, कंपनी के प्रकार और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ये टॉपिक आपको क्लियर करा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा थ्योरेटिकल बेस पर भी लॉन्ग चैप्टर है और आपका न्यूमेरिकल भी इसमें लॉन्ग है, तो थोड़ा सा समय लगेगा इस चैप्टर को फिनिश होने में। देखिए स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ शेयर यानी कि अंश का अर्थ। हम पहले आपको ये बताते हैं कि अंश होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, कंपनी की कुल पूंजी जिन हिस्सों में बटी हुई होती है वह हिस्सा अंश कहलाता है। यानी कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल जिन हिस्सों में बटी हुई होती है वह शेयर कहलाता है, अंश कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 1,00,000 रुपये का है और वह 10 रुपये के एक शेयर में, 10 रुपये का एक शेयर है, यानी कितने हिस्सों में बटी हुई है? 10,000। तो ये 10,000 क्या होगा? इस शेयर, 10,000 शेयर। यानी कि कंपनी की कुल पूंजी जितने हिस्सों में, जिन हिस्सों में बटी होती है उसे हम शेयर कहलाते हैं। या दूसरी डेफिनेशन, कंपनी की कुल पूंजी का वह अनुपातिक भाग जो अंशों में बटी होती है या जिसके अधिकारी कंपनी के सदस्य होते हैं वह अंश कहलाता है। यानी कि कंपनी की कुल पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिस हिस्से के अधिकारी सदस्य होते हैं वह अंश कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। अब जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, तो कंपनी मार्केट में इसी प्रकार से अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा बना करके शेयर इशू करती है जनता में, और जनता उस कंपनी के शेयर खरीदती है। जैसे ये कितने शेयर है? 10,000, और हमने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए 2,000, तो हम उस कंपनी को 2,000 शेयर का पैसा देंगे। 2,000 और 10 रुपये का एक शेयर है, यानी कि 20,000 रुपये हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी देखो कंपनी का, ये पूंजी का हिस्सा है, तो ये भी आपका क्या हुआ? शेयर हुआ। तो इस तरीक़ा से जो अंशधारी जितने शेयर खरीदता है उसे उतनी शेयर की कुल रकम कंपनी को देनी होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका मीनिंग ऑफ शेयर समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर यानी कि अंशों के प्रकार। देखिए देयर आर 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश, प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले मैं आपको इक्विटी शेयर के बारे में बताऊंगा। देखिए इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश। समता अंश उन अंशधारियों के लिए होते हैं जो अंशधारी, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अंशधारी होते क्या हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि कंपनी के, जो व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदता है वह शेयर होल्डर यानी कि अंशधारी कहलाता है। समझ में आया? यानी कि जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदता है वह उस कंपनी के लिए शेयर होल्डर होता है। अब समझेंगे पहले इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश क्या होता है। देखिए इक्विटी शेयर उन अंशधारियों के लिए होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं या जो ज़्यादा आय कमाना पसंद करते हैं, ज़्यादा आय चाहते हैं। ऐसे अंशधारियों के लिए समता अंश होता है।
समता अंश पर यानी कि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड यानी कि लाभांश निश्चित नहीं होता है, कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। यदि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को भी ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और यदि कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को भी कम डिविडेंड मिलेगा। इसीलिए शेयर होल्डर की जो आय होती है वो समता अंश पर निश्चित नहीं होती है, और लाभांश की दर भी समता अंश पर निश्चित नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकारी अंश। देखिए, पूर्वाधिकारी अंश उन अंशधारियों के लिए होते हैं जो निश्चित आय चाहते हैं, जो अपने इन्वेस्ट पर रिस्क नहीं लेते हैं, या जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, या जो कम आय चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड यानी कि लाभांश की दर निश्चित होती है, इसीलिए शेयर होल्डर की जो इनकम है वो भी एक निश्चित दर से होती है। जैसे हमने अभी बताया था कि 20,000 हमने किसी कंपनी के 20,000 के शेयर खरीदे, तो प्रेफरेंस शेयर यदि हमने खरीदेंगे, यदि हम प्रेफरेंस शेयर परचेज करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक जो इनकम है, जो डिविडेंड है, वो निश्चित होगा। जैसे सपोज करो 9% पर ईयर, तो 18,000 2 नाम 18, यानी कि 1,800 रुपये का डिविडेंड हमें मिलेगा पर ईयर। तो अगर हम इक्विटी शेयर खरीदेंगे ये वाले, तो ये जो 9% है फिक्स नहीं होगा, वो डिपेंड ऑन कंपनी प्रॉफिट। जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि यदि कंपनी को हाई प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को भी हाई रिटर्न होगा। यानी कि जो 9% रिटर्न है ये फिक्स नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, कंपनी प्रॉफिट पर। हाई कंपनी को हाई प्रॉफिट तो शेयर होल्डर को हाई रिटर्न, कंपनी को लो प्रॉफिट तो शेयर होल्डर को लो रिटर्न। तो इस तरीक़ा से मैंने आज आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर कराएं कि मीनिंग ऑफ शेयर और टाइप्स ऑफ शेयर। सभी स्टूडेंट इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। बुक की हेल्प से आप इनकी थ्योरी और एक्सप्लेन करें, बाकी मैंने आपको वीडियो में पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है। ओके स्टूडेंट।